भाषा में खबर दिखावे और वो खबर के अंदर के खबर बुझावे वाला पहला भोजपुरी बुलेटिन जेकर नाम है खबर के बूझी। एमे हम रउआ सबके दिखाई मुँह सब खबर जौना के जानल रउआ खातिर जरूरी बा, साथ ही वो खबर के अंदर के खबर बुझाइबो करम। तो चलिए शुरू कर जाओ खबर के बूझी। पटना हाईकोर्ट बीपीएससी के 17वीं पीटी परीक्षा के रिजल्ट पर रोक लगावे से फिलहाल इनकार कर देले बा। 16 जनवरी के भइल सुनवाई में कोर्ट 30 जनवरी से पहले बीपीएससी के एफिडेविट देवे के कहलस। 31 जनवरी के एह मामला में अगला सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट से याचिका खारिज भइला के बाद प्रशांत किशोर के पार्टी जनसुराज बीपीएससी 17वीं पीटी री एग्जाम के लेके पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर कैले रहे। पटना हाईकोर्ट बीपीएससी के 17वीं पीटी परीक्षा पर रोक लगावे से फिलहाल इनकार कर देले बा। मतलब ही कि अब ही 17वीं पीटी परीक्षा दोबारा ना हुई और ये जौन परीक्षा हो गई बाटे ओकर रिजल्ट समय पर ही आई। ऑनरेबल कोर्ट ने ये डायरेक्ट किया कि 30 जनवरी 2025 तक सरकार द्वारा और बीपीएससी द्वारा ये काउंटर एफिडेविट पारावाइज इस पॉइंट का जवाब फाइल करना है। प्रशांत किशोर के पार्टी जनसुराज बीपीएससी 17वीं पीटी री एग्जाम के लिए पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर कैले रही। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता परीक्षा में अनियमितता के आरोप लगैले, जबकि सरकारी वकील पीके शाही एकरा के राजनीति से प्रेरित कहलन। हाईकोर्ट फिलहाल परीक्षा पर रोक लगावे से इनकार कर दिले बा। इस मामला पर अगली सुनवाई 31 जनवरी के हुई। बाकी 30 जनवरी से पहले बीपीएससी और इस सरकार के एफिडेविट देवे की कहल गई बा। जो भी रिजल्ट इसका होगा प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का, वो जो मेरिट का फाइनल डिसीजन होगा उसके फलाफल से प्रभावित होगा। 13 दिसंबर के भइल 17वीं बीपीएससी पीटी के परीक्षा में अनियमितता के आरोप लगा के दोबारा परीक्षा करावे की मांग कइल गई रहे। कोर्ट परीक्षा पर रोक लगावे से त इनकार कर देहलस। बाकी इहो साफ कह देलस कि ई रीट याचिका के फैसला आयोग के देने से जारी कइल गई रिजल्ट पर प्रभावी हुई। आसान भाषा में कहल जाओ तो अगर आयोग के पक्ष सही हुई तो आयोग के देहला से जारी रिजल्ट मान्य हुई। बाकी अगर याचिकाकर्ता के पक्ष सही साबित भइल तो एकर असर रिजल्ट पर भी पड़ी। न्यूज़ 18 खातिर पटना से शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। तो पटना हाई कोर्ट फिलहाल परीक्षा पर रोक लगावे से इनकार कर देले बा। बूझी की याचिकाकर्ता लोग के मांग का बा। बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा रद्द होके ई मांग कल जाता, दोबारा परीक्षा होके ई मांग याचिकाकर्ता लोग के तरफ से कल जाता। एक ही परीक्षा होके और एक ही रिजल्ट आवे इहे मांग बाटे, ताकि सब अभ्यर्थी के साथे न्याय हो सके। अब मांग उठावे वाला के सवाल का बाटे इहो बुझ ली। एक परीक्षा खातिर 2 बेरा परीक्षा आखिर कैसे हुई, ई लोग के सवाल बा। मेरिट लिस्ट कैसे बनी, इहो सवाल याचिकाकर्ता के तरफ से उठ रहल बटे। 13 दिसंबर के 911 सेंटर पर परीक्षा भइल रहे। 4 जनवरी के 22 सेंटर पर परीक्षा भइल। अब सवाल ई उठ रहल बा कि दोनों परीक्षा के प्रश्न पत्र आखिर एक जैसन कैसे हुई। याचिका दायर करे वालन के तर्क के बुझल जाओ। 4 जनवरी के पेपर आसान भइल तब बाकी छात्र के साथे न्याय ना हुई, ई याचिकाकर्ता के तर्क बाटे। अब खबर के बूझी। कुछ लोग बीपीएससी पीटी परीक्षा के रद्द करे के मांग करत रहे। परीक्षा रद्द करावे खातिर पहले एससी में याचिका दायर कइल गई। एससी याचिका के खारिज करके हाई कोर्ट जाए के कहलस। फिर पटना हाई कोर्ट में याचिका दायर कइल गई। कोर्ट से परीक्षा पर रोक के मांग कइल गई, मतलब कि परीक्षा पर रोक लगा दिल जाओ। कोर्ट परीक्षा पर फिलहाल रोक लगावे से इनकार कर दिलस। मतलब ई कि पीटी परीक्षा का रिजल्ट समय पर जारी हो सकत बा। बाकी कोर्ट के फाइनल फैसला रिजल्ट पर असर डाली। अगर आयोग के पक्ष में फैसला आई तो दोबारा परीक्षा ना हुई। बाकी अगर याचिकाकर्ता के पक्ष में फैसला आ गई तो परीक्षा के फिर से करावे के पड़ सकत बा। अब सभी के नजर 31 जनवरी के होखे वाला सुनवाई पर बा। बाकी अभी ए फैसला से आयोग के राहत मिलल बा।
अब ई पूरा खबर हुआ देखनी, अब बुझनी कि बीपीएससी पीटी के परीक्षा के लेके जौन कोर्ट के फैसला रहे। अब बात ओ खबर के जेकर इंतजार कई लोग बेसब्री से करत रहे। पीएम मोदी केंद्र सरकार के कर्मचारी सब खातिर 8वां वेतन आयोग के गठन के अब मंजूरी दे दिले बड़े। सरकार के कहना बा कि एकरा के साल 2026 से लागू कर दिल जाई। मैं माननीय नरेंद्र मोदी साहब को धन्यवाद करना चाहता हूँ। केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारी के बजट 2025 से पहले ही बड़ खुशखबरी दे दिले बिया। मोदी सरकार 8वां वेतन आयोग के गठन खातिर मंजूरी दे दिले बिया। 8वां वेतन आयोग के इंतजार कर्मचारी लोग के बड़ा लंबा समय से रहे। सरकार कहले बिया कि एकरा के साल 2026 से लागू कैल जाई। कुछ दिन में 8वां पे कमीशन आयोग के अध्यक्ष और 2 सदस्य के नाम के भी ऐलान कर दिया जाई। सेंट्रल पे कमीशन कॉन्स्टिट्यूट करने का डिक्लेयर कर दिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए 8th सेंट्रल पे कमीशन को मंजूरी दे दी। 7वां वेतन आयोग साल 2016 में लागू भइल रहे और ये कर कार्यकाल 2026 तक बा। सरकार 8वां वेतन आयोग के गठन की अनाउंसमेंट जल्दी यही से कर देले बिया कि समय रहते सुझाव सिफारिश के सही से हैंडल कइल जा सके। सरकारी कर्मचारी के अभी तक 7वां पे कमीशन के तहत वेतन मिलत रहे। 8वां पे कमीशन के लागू भइला से केंद्र सरकार के कर्मचारी के वेतन में बढ़ोतरी होखे के काफी उम्मीद बा। एकरा तहत सरकार रिटायर्ड कर्मचारी लोग के पेंशन और भत्ता में बढ़ोतरी कर सकत बिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। चाहता हूँ त 8वां वेतन आयोग के गठन की मंजूरी केंद्र सरकार दे दिले बिया। अब रउआ ई जानल चाहत होखम कि वेतन आयोग आखिर का होखेला, ताई एकरो के बूझ लेल जाओ। वेतन आयोग एगो सरकारी समिति है जेकर गठन सरकारी कर्मचारी लोग के वेतन और भत्ता निर्धारित करे खातिर कइल गइल रहे। आमतौर पर वेतन आयोग के गठन 10 साल में एक बेरा होखेला, जब सरकार के वेतन भत्ता में बदलाव के जरूरत महसूस होखेला। मतलब ही कि वेतन और भत्ता पुराना हो जाला और महंगाई के दर बढ़ जाला, तब वेतन आयोग के गठन कइल जाला। अब इहो जान ली कि अब तक कितना वेतन आयोग के गठन भइल बटे। तो बता दी कि 7वां वेतन आयोग अब ही लागू बा। 8वां वेतन आयोग के गठन के मंजूरी मिल गई बा, जैसन के रउआ रिपोर्ट में देखनी। वेतन आयोग के सिफारिश कैसे लागू होखेला, ई सवाल रउआ मन में उठत हुई। सुझाव के आधार पर सरकार के रिपोर्ट भेजल जाला। एहमे वेतन भत्ता बढ़ावे के सिफारिश कइल जाला। सरकार सिफारिश पर विचार करके फैसला लेवेले। सैलरी कैलकुलेशन खातिर फिटमेंट फैक्टर महत्वपूर्ण होखेला। अभी फिटमेंट फैक्टर 2.57 बा। 8वां वेतन आयोग खातिर फिटमेंट फैक्टर के मांग 2.87 रखल गई बा। 8वां वेतन आयोग लागू भइला पर कितना सैलरी बढ़ी, अगला सवाल रउआ मन में ई उठत हुई। 7वां वेतन आयोग में न्यूनतम वेतन 7,000 रुपया से बढ़ के 18,000 रुपया हो गई। 8वां वेतन लागू भइला पर सैलरी 18,000 रुपया से बढ़ के 51,480 रुपया हो सकत बा। 8वां वेतन आयोग लागू भइला पर पेंशन में कितना बढ़ोतरी हुई, अभी हो जान ली। अब ही न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपया बा, ये बढ़ के 25,740 रुपया हो सकत बा अगर 8वां वेतन आयोग के सिफारिश लागू हो जाए तब। तो ये पूरा वेतन आयोग से जुड़ल खबर हमरो के बताइनी। अब चलिए अगला खबर के रुख कर जाओ। बुध के दिन बिहार से एनडीए के सबसे बड़ चुनावी अभियान के शुरुआत हो गई। बगहा से एनडीए के संयुक्त कार्यकर्ता सम्मेलन के आगाज भइल। कार्यकर्ता सम्मेलन में जबरदस्त उत्साह देखे के मिलल। सम्मेलन के मंच से एनडीए के नेता विधानसभा चुनाव के लेके हुंकार भरले। ये रिपोर्ट देखी। बिहार में एनडीए के कार्यकर्ता सम्मेलन के आगाज हो गई बा। बगहा से एनडीए की तरफ से 2025 के विधानसभा चुनाव के शंखनाद भइल। कार्यकर्ता सम्मेलन में जेडीयू के घटक दल के प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहलन। सम्मेलन में एनडीए नेता चट्टानी एकता दिखैलन। एनडीए नेता कहलन कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पीएम मोदी के नेतृत्व में बिहार तेजी से आगे बढ़ रहल बा। डबल इंजन के सरकार में बिहार प्रगति के पथ पर बा। सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में 2025 के जीत के नया रिकॉर्ड
बनावे के दृढ़ निश्चय के साथ कार्यकर्ता जुट रहल बाड़े। बहुत बहुत उत्साह है। आपने देखा है कि लोकसभा का इलेक्शन हम लोग कैसे मिल के एनडीए के साथ लड़े हैं। हम लोग सुनील कुमार जी को जिताया लोकसभा में, और अब विधानसभा का जो इलेक्शन होगा एनडीए उसमें जीतेगा। एनडीए के आज गठबंधन के मीटिंग हुआ, ये अच्छा मैसेज जाएगा जनता में। हम लोग 25 में मिल के भारी बहुमत से ऐतिहासिक जीत के संकल्प के लेके एनडीए 2025 के विधानसभा चुनाव के शंखनाद कर देले बाड़े। 2025 में एनडीए 225 सीट जीते के लक्ष्य रखले बाड़े। यही से एनडीए के आपन मजबूत किला के और ही मजबूत करे के तैयारी बा। बगहा से न्यूज 18 खातिर संवाददाता आनंद अमृतराज के साथ मुन्ना राज की रिपोर्ट। तो 2025 बिहार विधानसभा चुनाव खातिर दोनों गठबंधन की टीम लगभग तैयार बा। एनडीए में बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी, आरवी, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, आरएलएम बा। तो महागठबंधन में कांग्रेस, आरजेडी और लेफ्ट के पार्टी बाड़ी सन। खाली एनडीए के बात करी जा तो एहमे मोदी बाड़े माने की बीजेपी बिया, सीएम नीतीश कुमार बाड़े मतलब की जेडीयू बा, चिराग पासवान के एलजेपी, आरवी बा, जीतन राम मांझी के हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी आरएलएम शामिल बा। यह 2025 खातिर एनडीए के फाइनल टीम है। यह लोग मिलकर चुनाव लड़ी। मानल जात बा कि एनडीए के ई कॉम्बिनेशन अपराजय बा। तब ई बुझल जरूरी बा कि कॉम्बिनेशन आखिर अपराजय कैसे बा। तो एकरा के बुझे खातिर बेसी ना खाली 2 चुनाव के आंकड़ा पर नजर डाले के जरूरी बटे और उस सब तस्वीर साफ हो जाए। सबसे पहले 2024 के आंकड़ा पर नजर डाल ले जाओ। 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए के 30 और इंडिया गठबंधन के 9 गो सीट मिलल। पप्पू यादव निर्दलीय चुनाव जीतले जब इंडिया गठबंधन के समर्थन में बाड़े। 2024 के रिजल्ट के अगर विधानसभा वाइज देखला पर पता चलेला कि 2024 में बिहार के 243 सीट में से 173 विधानसभा क्षेत्र में एनडीए के बढ़त मिलल, जबकि महज 63 विधानसभा क्षेत्र में इंडिया गठबंधन के बढ़त मिलल रहे। 2024 विधानसभा चुनाव के रिजल्ट के बात करी जा तो एनडीए के 30 सीट पर जीत मिलल। लोकसभा चुनाव की अगर बात करी जा तो एनडीए के 30 सीट पर जीत मिलल, जबकि इंडिया गठबंधन के 10 गो सीट पर जीत मिलल रहे। तो 2024 में मिलल वोट के बात करी जा तो आरजेडी के 22.14%, बीजेपी के 20.52%, जेडीयू के 18.52%, कांग्रेस की बात करी जाए तो 9.20% वोट मिलल, लेफ्ट के 5.17% और चिराग पासवान के पार्टी एलजेपी, आरवी के 6.43% वोट मिलल रहे। अगर गठबंधन वाइज 2024 के वोट देखल जाओ तब पता चलेला कि इंडिया के बिहार में 36.51% वोट मिलल, जबकि एनडीए गठबंधन के 45.47% वोट मिलल। बड़ बात ई बा कि एनडीए के ए वोट प्रतिशत में मांझी के पार्टी, हम और कुशवाहा के पार्टी के वोट नइखे जोड़ल गल। मतलब ई कि 2024 में एनडीए के इंडिया से 8.96% अधिक वोट मिलल रहे, वो मांझी और कुशवाहा के पार्टी के वोट जोड़ला के बिना। मतलब 2024 में एनडीए इंडिया पर भारी पड़ल। अब तनी 2020 बिहार विधानसभा के नतीजा देख ली। पहले वोट परसेंट देखल जाए, फिर उस सीट के संख्या। 2020 में बीजेपी के 19.46%, जबकि जेडीयू के 15.39% वोट मिलल रहे। आरजेडी की बात करी जा तो आरजेडी के 23.11% और कांग्रेस के 9.48% वोट इस चुनाव में मिलल रहे। अब गठबंधन वाइज अगर 2020 में वोट परसेंटेज की बात करी जाओ तो एनडीए के 34.85% वोट मिलल और इंडिया के 32.59% वोट मिलल। एहमे लेफ्ट के वोट नहीं थे। अब खबर के बूझी। 2020 में चिराग पासवान एनडीए में ना रहन। अगर चिराग साथे रहतन तो 2020 में एनडीए के वोट परसेंट 40.51% हो जाइत। काहे कि तब बीजेपी और जेडीयू 34.85 वोट इकट्ठा कैले रहे। एहमे चिराग के पार्टी के 5.66 वोट
जुड़ जाए तो 40.5% हो जाए। मतलब ई कि 2020 और 2024 के नतीजा बतावेला कि अगर ई 5 दल एक साथे रही तो एनडीए के हरावल बहुते मुश्किल बा। मतलब अब ही ई गठबंधन के हरावल आसान नहीं खे। ई पूरा गणित रहे, ई पूरा जोड़ घटाव रहे। विधानसभा चुनाव इस साल जन होखे वाला बा ओकरा के लेकर के अब चली विपक्ष